नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 को लेकर पूरे सीजन हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको हर मैच की पिच रिपोर्ट बताते हैं, प्लेइंग 11 बताते हैं और आप दर्शकों का प्यार भी हमारे साथ बना हुआ है। जिस तरीके की पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई उसी तरीके से पिच खेली है और आप सभी लोगों का प्यार जिस तरह से हमारे साथ बना उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2023 में सुपर संडे के दिन जो पहला मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। यह मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। आपको बता दें कि इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा यानी कि शाम 7:30 बजे वो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। अब रविवार को ये दो मुकाबले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी रविवार यानी कि 23 अप्रैल को यही दोनों मुकाबले रविवार के दिन खेले गए थे। पहला जो मुकाबला हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत दर्ज की थी और दूसरा मुकाबला जो था चेन्नई और कोलकाता के बीच, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। अब इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, उसके पिच की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मौसम की, क्या मौसम गेंदबाजों का मदद करेगी या फिर बल्लेबाजों का मदद करेगा मौसम, या फिर बारिश आने की कोई आशंका है या नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर, कैसी हो सकती है प्लेइंग 11, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या दोनों टीमों में कुछ बदलाव किया जा सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोरियों पर। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस मैच के बारे में हर वो बात पता लग जाए जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के पिच के बारे में। यहां पर अब दो तरीके की पिच इस्तेमाल की जाती है। एक यहां पर हाई स्कोरिंग भी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स हमने देखा था 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने में यहां पर कामयाब हो गई थी। वहीं एक पिच ऐसी भी है जहां पर 154 रन लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए थे जिसको चेज राजस्थान रॉयल्स नहीं कर पाई थी। अब स्पिनर्स को इस विकेट पे मदद मिलती ही है, यहां पर स्पिनर्स क्रूशल साबित होंगे। ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला शायद आपको देखने को ना मिले। अगर औसत स्कोर की बात करें तो 160 से 170 के आसपास रहने की उम्मीद है, यानी कि बल्लेबाजों का शायद उतना अच्छा दिन ना हो, गेंदबाजों को यहां पर ज्यादा मदद मिल सकती है। अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम दर्शकों के लिए गुड न्यूज ये है कि बारिश की कोई भी आशंका यहां पर नहीं है। हवा जो है वो भी ज्यादा तेज नहीं चलेगी, यानी कि जो तेज गेंदबाजों को हवा मदद प्रदान करती है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो पारंपरिक तौर पर जिस तरीके से पिच स्पिनर्स को मदद करती हुई नजर आती है उसी तरीके से पिच इस मैच के लिए भी आपको स्पिनर्स के लिए ही मदद करती हुई नजर आएगी। जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि बारिश जब आई थी उससे तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन अब जो है वो तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये दिन का मुकाबला है इसलिए यहां पर ड्यू का कोई भी फैक्टर आपको नजर नहीं आएगा। चाहे दूसरी पारी में आप गेंदबाजी कर रहे हो तब भी गेंदबाजों को उतनी मदद मिलेगी जितनी की पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को मिलती आई है, यानी कि ड्यू का फैक्टर नहीं है। गर्मी यहां पर ज्यादा होगी इसलिए रन्स बनाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा पहली पारी में, क्योंकि बैट्समैन जो है वहां पर गर्मी जो है उनको परेशान कर सकती है। अब आपको हमने पिच रिपोर्ट भी बताई, वेदर रिपोर्ट भी बताई। अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद संजू सैमसन आएंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 पर जो रूट आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दो मुकाबलों में वो प्लेइंग 11 में शामिल हुए थे लेकिन बल्लेबाजी जो रूट की आई नहीं थी, लेकिन संजू सैमसन ने स्पिनिंग ट्रैक पर वहां पर जो रूट से 2 ओवर गेंदबाजी जरूर कराई थी। तो इस बार भी आपको जो रूट जयपुर के विकेट पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल है, शेमरॉन हेटमायर है, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल, ये हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11। वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर की बात करें तो फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे। नंबर 3 पर महिपाल लॉमरोर, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, उसके बाद अनुज रावत या फिर शाहबाज अहमद में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। उसके बाद केदार जाधव आ सकते हैं, दिनेश कार्तिक फिनिशिंग टच देने के लिए आएंगे। वनिंदु हसरंगा इस टीम में है, करण शर्मा, जॉश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज। तो ये है
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब जैसा कि मैंने कहा था कि रविवार यानी कि 23 अप्रैल को दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था, उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 7 रनों से शिकस्त दे दी थी। वहां पर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से एक अच्छी खासी पारी आपको देखने को मिली थी और ग्लेन मैक्सवेल ने उस मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए जिता दिया था। तो ये बात हुई संभावित प्लेइंग 11 की। और पिछले मुकाबले की अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए जो मजबूत पक्ष है वो है केजीएफ, यानी कि विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल। ये 3 बल्लेबाज लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए रन बना रहे हैं। इसके बाद बल्लेबाजी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए समस्या ही समस्या खड़ी हो जाती है। महिपाल लोमरोर के बल्ले से हालांकि एक अच्छी पारी आपको देखने को जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद अगर बात करें शाहबाज अहमद हो, चाहे अनुज रावत हो, चाहे दिनेश कार्तिक हो, वनिंदु हसरंगा हो, चाहे हर्षल पटेल हो, कोई भी जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उनके बल्ले से उतने रन्स नहीं निकल रहे थे। और उसके बाद अगर बात करें गेंदबाजी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो वहां पर भी समस्याएं कहीं हैं। मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड विकेट टेकिंग ऑप्शंस जरूर हैं, लेकिन वो भी रन्स लीक कर देते हैं। मोहम्मद सिराज की अगर खास तौर पर बात करें तो उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में आपको नजर नहीं आ रही है। वहीं वनिंदु हसरंगा की बात करें तो उन्होंने भी विकेट्स जरूर चटकाए हैं, लेकिन रन्स वहां पर वनिंदु हसरंगा भी लीक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जयपुर की विकेट है, वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलने का अनुमान है, इसलिए आपको हो सकता है कि अनुज रावत की जगह शाहबाज अहमद खेलते हुए नजर आए और करण शर्मा आपको खेलते हुए नजर आए हर्षल पटेल की जगह, जिससे यहां पर स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। करण शर्मा जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, उसके अलावा शाहबाज अहमद और वनिंदु हसरंगा, ये 3 स्पिन ऑप्शंस हो जाएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास। यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगर पॉइंट्स टेबल की भी बात करें तो इतनी अच्छी स्थिति है नहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है, उन्हें जीतना ही होगा, वरना प्लेऑफ की रेस से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी आपको बाहर होती हुई नजर आ सकती है। अब यह थी बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। अब अगर बात करें होम टीम राजस्थान रॉयल्स के मजबूत पक्ष की, तो राजस्थान रॉयल्स का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है उनका ओपनिंग पेयर। चाहे जॉस बटलर हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, दोनों के बल्ले से आपको अच्छे खासे रन्स देखने को मिलते हैं। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल, और पिछला मुकाबला भी जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने 98 रन बनाए और आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 जड़कर उन्होंने दिखा दिया कि 21 साल का ये युवा बल्लेबाज कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और आगे भी राजस्थान रॉयल्स के लिए आपको यशस्वी जायसवाल रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। जॉस बटलर की बात करें तो हाल ही में 95 रन की पारी उनके बल्ले से भी आपको देखने को मिली थी और जॉस बटलर आपको 0 पे आउट होते हुए भी इस आईपीएल सीजन में नजर आ चुके हैं ज्यादा बार। तो ये ओपनिंग पेयर जो है मजबूत पक्ष है राजस्थान रॉयल्स का। उसके बाद संजू सैमसन आते हैं, जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मैचेस में उन्होंने रन जरूर बनाए हैं, लेकिन अब जिस टच में नजर आ रहे हैं तो लग रहा है कि संजू सैमसन के बल्ले से भी रन देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में राजस्थान रॉयल्स भी थोड़ा सा फंसती हुई यहां पर नजर आती है। हालांकि वहां पर शेमरॉन हेटमायर नजर आते हैं आपको, ध्रुव जुरेल नजर आते हैं आपको, लेकिन उतनी ज्यादा भरोसा शायद राजस्थान रॉयल्स के फैंस को मिडिल ऑर्डर पर नहीं होगा जितना ज्यादा भरोसा उनको होना चाहिए। अब ये थी मिडिल ऑर्डर की बात। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म पेसर, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विराट कोहली को तो सबसे ज्यादा परेशान करते हुए नजर आते ही हैं, इसलिए ट्रेंट बोल्ट से राजस्थान रॉयल्स को सबसे ज्यादा खतरा होगा। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट जो है राजस्थान रॉयल्स का, वो भी एक मजबूत पक्ष है। उसमें अगर बात करें चाहे युजवेंद्र चहल की, चाहे रविचंद्रन अश्विन की, दोनों ही गेंदबाज विकेट टेकिंग ऑप्शंस है राजस्थान रॉयल्स के लिए और अच्छे खासे विकेट्स आपको लेकर दे भी सकते हैं। तो पिच रिपोर्ट सबसे पहले हमने आपको बताई, मौसम का हाल हमने आपको बताया, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी हमने आपको बताई और इसके अलावा हमने आपको बताया दोनों टीमों के मजबूत और कमजोर पक्ष। अब आपको क्या लगता है सुपर संडे के दिन इस पहले मुकाबले में जो कि 3:30 बजे जयपुर में खेला जाएगा, कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? क्या राजस्थान रॉयल्स जीतेगी या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस मुकाबले में बाजी मार जाएगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग न्यूज नेशन पर पूरे आईपीएल सीजन के लिए लगातार जारी है, इसलिए अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।
है।